बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम स्टूडेंट्स को ICM टीवी और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन तमाम कंप्यूटर कोर्सेज को ICM सॉफ्टवेयर हाउस और ICM टीवी ने स्पॉन्सर किया है। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज के तीसरे लेक्चर में आज हम आपको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, आर्टिस्टिक मीडिया, पेन टूल, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व, रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट एलिप्स, बेसिक शेप्स, टेक्स्ट, टेबल टूल, शेपिंग, लाइट ट्रिम, पावर क्लिप, टेक्निक्स एंड असाइनमेंट के बारे में आपको बताएंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर्स में जो आउटलाइन है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज हम जो सीखेंगे वो उसमें है सबसे पहले पोर्ट्रेट। अच्छा, पोर्ट्रेट आपकी जो चीज़ है वो उसमें आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखना होगा। आपकी प्रॉपर्टी बार जैसे आप पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक पोर्ट्रेट और एक ये आपकी पोर्ट्रेट कहलाती है, ये आपकी लैंडस्केप कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्लियर है और इसके बाद इस दो कमांड्स को भी मैं साथ ही डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि अगर आप पेज इंक्रीज करते हैं राइट क्लिक करके आफ्टर पेज, जस्ट लाइक आपके पास ये 3 पेजेस हैं, तो अभी तक मैंने ये कमांड यूज़ नहीं की और इसके ना यूज़ करने से अभी तक आप ये देखें कि पेज 2 और पेज 3 सिमिलर है। मसलन अगर आपने इसको पोर्ट्रेट किया है तो आपका पेज 2 भी पोर्ट्रेट है और पेज 1 भी पोर्ट्रेट है, और अगर आप लैंडस्केप करते हैं तो पेज 2 भी लैंडस्केप में है और पेज 3 भी लैंडस्केप में। तो इसकी ये जो कमांड है इसमें आपको बेनिफिट्स ये मिलेगा, जैसे ही आप इसको फ्रंट पेज की तरफ क्लिक करके और आप इसको पोर्ट्रेट करते हैं तो बाकी जो आपके पेजेस हैं वो लैंडस्केप रहेंगे और सिर्फ सेकंड पेज जो है वो पोर्ट्रेट हो जाएगा। इस कमांड का आपको ये फायदा है, इसका नाम है करंट पेज। ठीक है, तो ये आपकी जो कमांड है बहुत फ्रूटफुल है, इसको आप याद रखिएगा। हम अगली बात करेंगे फ्री हैंड टूल की। फ्री हैंड टूल आपका सिर्फ ये टूल बॉक्स के ऊपर फ्री हैंड टूल F5 से भी आपकी ये शॉर्टकट की इसके साथ साथ दी गई है, मुझे स्पेशल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्री हैंड के इस्तेमाल 2 तरह के हैं, एक सिंपल आप क्लिक करें और दूसरा क्लिक आप किसी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन ये आपका उससे अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्रेस करने से एक मैग्नेट पैदा होगा और आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो आप किसी तरीके से भी उसको जब भी किसी जगह पे दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो उसमें फिर आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी रहेगी। इस वजह से आप इसमें कंट्रोल की हेल्प ले लीजिए और कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद सिर्फ आपने क्लिक करना और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इस लाइन ड्रॉ करने से आपको ये फायदा होगा कि आप इसको डिफरेंट तरीके से शेप टूल की मदद से जिस तरह मर्जी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका दूसरा इस्तेमाल बताऊंगा फ्री हैंड टूल का। सिर्फ आपने क्लिक करना है और एक माउस की बटन से आप इसको प्रेस करके दबा के रखें, तो दबाने से क्या होगा कि आप इसको मूव कर सकते हैं। लाइक आप जब एक पेंसिल से कोई भी आप ड्राइंग करते हैं तो उससे आप इसी तरीके से इमेज को बनाते हैं, तो इस तरीके से आपने माउस के ज़रिए आपने प्रेस करके सिर्फ रखना है और ये आपकी सेकेंड ऑप्शन है फ्री हैंड टूल में। ये सेकेंड ऑप्शन है, एक आपने सिर्फ जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने उसको दूसरा क्लिक इसके साथ मिला देंगे तो नोड्स आपकी मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए आपने नोड्स को मुकम्मल मिलाना है तो फिर आपका ये एक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये आपने एक इस बात को आपने समझना है। अच्छा, अब हमारे पास जो फ्री हैंड टूल्स के आगे जो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे 2 पॉइंट लाइन है। 2 पॉइंट लाइन का आपको सिर्फ ये फ़ायदा होगा, जस्ट लाइक मैं क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ ये दबा के, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लिक नहीं करना पड़ा बल्कि दबा के एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, यानी माउस को आप प्रेस करेंगे फिर जहां मर्जी उसको एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और टूल आता है बेजियर। इन सब का फंक्शन यानी कि एक ही है, काम क्या है, लाइन ड्रॉ होना। ठीक है, इसमें आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि इसके अंदर आपको लाइन मिल रही है लेकिन आपको दबाना नहीं पड़ रहा, सिर्फ क्लिक 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 करेंगे और ये प्रेस होते होते आपके इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डिफरेंट किस्म की एक शेप तैयार हो जाएगी। अच्छा, आर्टिस्टिक मीडिया इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आर्टिस्टिक मीडिया में आप जब आप इसे ब्रश से कुछ भी ड्राइंग करेंगे और ये इस तरह आपको मिलेगा जिस तरीके से आपके पास ये सैम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है पेन टूल की। पेन टूल्स ये थोड़ा सा अगर सीख लेंगे तो ये टूल्स आपको इलस्ट्रेटर में भी और एडोब फोटोशॉप में सिमिलर है
और बेसिक चीज़ सीखी होगी तो आपको आसानी हो जाएगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें भी जस्ट क्लिक वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन शो कर रहा होता है जहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ भी आप बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जस्ट लाइक अब मैं इनसे एग्जाम्पल आप दे दूंगा आपको। मैं एक शर्ट बनाना चाह रहा हूँ। अब इस शर्ट्स के अंदर मैंने यूज़ किया है पेन टूल। अब मैंने सिर्फ एक ये ड्रॉ की है, ये ब्लॉक। ब्लॉक को ड्रॉ करने के बाद मैं ये मैंने ड्राइंग कर ली, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से रेक्टेंगल टूल से बनाना चाहूं तो मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। कन्वर्ट टू कर्व करना लाजमी है, मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट की यूज़ की है इसकी। और इसको आप यहाँ से क्लिक करके डबल नोट्स लगा के आप इसको यहाँ से बना सकते हैं। और फिर आप इसको शेप्स को इस तरीके से, तो तरीके बहुत ज़्यादा हैं, आप जिस तरीके से मर्जी ड्राइंग करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन आज जो इस टूल में सबसे ख़ास बात है वो हम शेपिंग सीखेंगे। तो शेपिंग में ये चीज़ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस शर्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। बी स्प्लाइन ये भी एक टूल है, इसमें मूव लाइन थोड़ी कर्व हो रही है, इसका फ़ायदा आपको सिर्फ ये है। अब इसकी असाइनमेंट्स आप बनाना चाहें तो आप बड़ी अच्छी असाइनमेंट्स बना सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं आपको एक इस्तेमाल बताऊंगा, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने ये एक अब मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्ट या इमेजेस हैं मैं उनको डिलीट भी कर देता हूँ, साइड पे भी कर देता हूँ। अब मैंने एक ओवल लेके यहाँ पे सिंपल्स येलो कलर्स। अब देखिए ये मैं आपके सामने एक सीन बना रहा हूँ। अब इस सीन में मेरे पास जो डिफरेंट टूल्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ मुझे हेल्प करेगी। अब यहाँ पे हेल्प ये चीज़ कर रही है तो मैं इसकी मदद लूँगा। ये देखिए, अब आपने सिर्फ सिंपल क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ इससे एक रोशनी दिखाई है यहां से, लेकिन ये एक बेसिक चीज सिखाने के लिए है। इससे आप क्या कुछ तैयार रेडी कर सकते हैं वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। इसे हम सिर्फ अपनी कमांड्स की तरफ आते हैं कि हम इन कमांड से कर क्या सकते हैं। आर्टिस्ट मीडिया हमारा क्लियर हो चुका है, पेन टूल भी क्लियर हो चुका है, बी स्प्लाइन भी क्लियर हो गया है। इससे ये मैंने आपको एक लाइन जो ड्रॉ करके दिखाई है ये सिर्फ इसी की मदद की वजह से है। और इसके बाद एक हमारे पास एक और कमांड है पॉली लाइन की। तो पॉली लाइन को हम देखते हैं, इसके अंदर भी आप ये देखिए जहां पे आपने जिस तरीके से हम फ्री हैंड टूल का दो यूज कर रहे थे, फ्री हैंड टूल को, इसमें हमें दो चीजें एट ए टाइम मिल चुकी है। यहां पे आप यूज करते थे इसका इस्तेमाल सिर्फ स्ट्रेट लाइन, और अगर हम मूव करना चाहते हैं तो ये आप इससे मूव करते थे। लेकिन यही चीज आपको इसके अंदर मिल चुकी है। अब आपने इसका यूज कैसे करना है, कहां पे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इससे क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिए इसकी। सिर्फ अभी ये कमांड सिर्फ आपको आनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट है 3 पॉइंट कर्व। अब ये सिंपल्स, अब आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक क्लिक किया है, और इस एक क्लिक करने के बाद ये एक डिफरेंट शेप्स हमारे पास रेडी होना शुरू होगी। तो हम इसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इसको, ये देखिए मैंने इसकी एक कॉपी की और ये चीज़ हम डिफरेंट तरीके से इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आप इसकी कॉपी करें ऑब्जेक्ट्स को तो ये आपका एक एम शेप में एक लोगो भी बन सकता है। तो इसके बाद हम आपको इसका इस्तेमाल तो ऑलरेडी बता चुके हैं। आज हमारे सामने और एक और कमांड होगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आपको सिंपल
इससे आपने खेलना है, या आपकी प्रीवियस कमांड है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बताया जाए। आपने सिंपल और सिंपल क्या करना है कि रेक्टेंगल लेने के बाद आपने इनसे चीज़ें ड्रॉ करनी है। जस्ट लाइक ये मैं एक बैनर बनाना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास सिंपल इस टाइम ये ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए जिस तरीके से ये बना हुआ है, तो मैंने स्क्यू कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाली शेप रेडी हो जाएगी जिसके अंदर मैं आसानी के साथ कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ। तो मेरा आज इस्तेमाल आपको टेक्स्ट के बारे में भी होगा। ये टेक्स्ट है, इसको आप ज़रा देखिए, हाईलाइट में कर रहा हूँ उसको मज़ीद। अब आप इसके अंदर अगर कुछ लिखना चाहते हैं, जस्ट लाइक ये दिया हुआ है, तो आप इसे क्लिक करके इसके अंदर लिख भी सकते हैं। इस तरीके से आप टेक्स्ट लिखते हैं। अब आप इसके अंदर इसको क्लिक करके रखते हैं। अगर आप यहां से फ़ॉन्ट इसको छोटा करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी के साथ इसके अंदर इतने ऑब्जेक्ट में आसानी के साथ इसको रख सकते हैं। अब इसके अंदर दो किस्म के काम है। रिवर्स की बात मैं करूंगा जो कि मेरे इस कमांड में शामिल नहीं है। चूंकि कमांड्स ज़्यादा है हमारे पास, तो मैं रिवर्स भी साथ साथ ही बताता चलूं। ये कमांड्स, इसका इजाफा हम करेंगे, ये बहुत ही फ्रूटफुल है। आप कोई भी कलर लगा के, ब्लैक एंड वाइट, व्हाटएवर, जो भी आप कलर लगाएंगे, आप उसको इस तरीके से कलर लगाने के बाद वाइट टेक्स्ट कलर आप वाइट कर दें और बैकग्राउंड कलर आप कोई भी कलर लगा दें या ब्लैक लगा दें, तो बेसिकली ब्लैक लगाने से ये आपका रिवर्स कहलाएगा। इसके साथ अब आप देखें, एक चीज़ हम तैयार कर रहे हैं। रेक्टेंगल से हमने क्या किया, एक ये असाइनमेंट हम चूँकि बनाएंगे, ये सेम सारी चीज़ होगी। तो इसके अंदर जो भी पोस्ट आप तैयार करना चाहते हैं, इस तरीके से आपको ये ओवल मदद देगा, ये आपका लोगो बन जाएगा। अब जो आपने टेक्स्ट किया है, इसके दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन ये है कि जस्ट क्लिक करें और आप लिखना शुरू कर दें, और सेकंड ये है कि आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ड्रॉ करें और एक आपको ऑब्जेक्ट की शक्ल में, रेक्टेंगल की शक्ल में एक डॉटेड लाइन मिलेगी, इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दें। अब इसका फायदा ये होगा, किसी जगह ये टेक्स्ट यूज होगा, किसी जगह ये टेक्स्ट यूज होगा, तो जैसे ही आप यूज करना चाहें इसको आप वहां पे यूज कीजिए। जस्ट लाइक यहाँ पे जरूरत सिर्फ इस टेक्स्ट की है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बाद यहां से इसकी प्रॉपर्टी उस वक्त आएगी जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज किसी ऑब्जेक्ट, किसी टेक्स्ट, किसी चीज की प्रॉपर्टी उस वक्त यहाँ पे नहीं शो होगी। ये प्रॉपर्टी बार है, लेकिन लिहाजा आपने जब भी कोई काम करना है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आपको ये प्रॉपर्टी उसकी दिखाने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने अब सिंपल फॉन्ट चेंज करना है, और फॉन्ट चेंज करने के बाद अगर आप सेम फॉन्ट ये बनाना चाह रहे हैं तो कॉमिक लिखिए और कॉमिक फॉन्ट्स आप इस पे लगा दीजिए। अब स्टूडेंट्स, मुझे तो इस चीज़ का मालूम था कि ये कॉमिक फॉन्ट्स है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये फॉन्ट्स यहाँ पे कितने फॉन्ट्स हैं। और इसके बाद आपको ये एक कंपनी का आपने लोगो रेडी कर लिया, वो आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक चीज़ है। ये शेप तो आपने ये रेडी कर ली है, ये आप यहाँ पे रख लीजिए। आप इसको छोटा करना चाहें आप छोटा कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ सिंपल टेक्स्ट से इन पाकिस्तान रियाद। अब हमारे पास ये तो सिर्फ एक लेयर बन चुकी है। इस टाइम हमारे पास एक कमांड है हम यूज करेंगे, जो इस कमांड्स में मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि ये सेपरेट बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ब्रेक ए पार्ट, तो ब्रेक ए पार्ट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें एक फ़ायदा ये होगा कि सेपरेट लिखना नहीं पड़ेगा, और इससे हमारे टाइम की बचत भी होगी। तो आप आसानी के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप अपनी मर्जी के साथ इनको कोई भी फॉन्ट्स दे के, अगर आप एरियल ब्लैक फॉन्ट्स देते हैं तो आपको ये इम्पैक्ट इस तरीके से नजर आएगा। फिर इसकी आप कॉपी कर लें और इस पर डबल क्लिक करने के बाद
आप इस पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे एनरोल टुडे, यहाँ पे ओरेकल विदाउट कैप्स लॉक के आपने इसको ओरेकल लिखना है। ओरेकल को आप बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके पास ये इमेजेस है। अब इन इमेजेस के अंदर आप किस तरीके से इनको बनाएंगे, यहाँ पे आपको फ्री हैंड टूल हेल्पफुल है आपके लिए। तो जस्ट आपने क्लिक करना है यहां से इस तरीके से आपने क्लिक करके एक शेप बना लेनी। अभी ये शेप आपको कोई फायदा नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही आप इसको शेप टूल से सिलेक्शन करने के बाद कर्व की कमांड यूज करेंगे तो ये आपको फायदा देगी, ये आपका क्लाउड बनाएगी इस तरह। अगर आप इस तरह का एग्जैक्ट क्लाउड बनाना चाहते हैं तो आपको जैसे जैसे यहां पे क्लिक वन क्लिक एक इधर क्लिक करें तो ये आपकी सेम शेप्स रेडी हो जाएगी। इसके अंदर एक मजेदार चीज है, जैसे ये मैंने डिलीट किया है, कंट्रोल जी किया है। कंट्रोल जी आपको इन दो कमांड्स के अंदर आपको मिल जाएगी। अनडू की कमांड हम इसे कहते हैं। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करने से आपकी ये राउंड शेप रेडी होगी, यानी एक नोट्स हमने डिलीट की है। अब इसके बाद हमारे पास ऑलरेडी, चूंकि मैंने ऑल सेलेक्ट किया था, ऑल सेलेक्ट करने से मुझे फायदा ये होगा कि मैं एक ही दफा इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो उसके बाद मैंने इसको कर्व करना शुरू कर देना है, और जैसे मैं इसको कर्व करूंगा तो इसकी शक्ल मुझे इस तरीके से नजर आने शुरू हो जाएगी। अगर मैं उसको सेम देखना चाह रहा हूं, सेम चीज, तो इसकी मदद से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूं। ये अब आपका एक क्लाउड रेडी हो चुका है। यहां आप इसको वाइट वगैरह कुछ भी करते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है एक लाइन। तो ये लाइन आपकी डॉटेड लाइन बनेगी, चूंकि ये असाइनमेंट्स में आपको इसलिए बता रहा हूं। और यहां से आप इस लाइन का साइज इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करने के बाद हम इसको इसी तरीके से इसकी एक और कॉपी कर लेंगे। प्लस से आप कॉपी कर लीजिए इसे, और इसके बाद आप इसको यहाँ इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके अंदर ये दो आप इसके अंदर सर्कल देख रहे हैं, और इन सर्कल्स को फिर आपने इस तरीके से ऑब्जेक्ट वाइट कलर में ये आपने वाइट कलर में ऑब्जेक्ट लगा दिए। जैसे आप ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे वाइट कलर में तो आपका ये इम्पैक्ट सेम लाइक वैसा ही आना शुरू हो जाएगा। प्लस से कॉपी इसकी ज़रूर करें, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। इस तरीके से आप इसकी कॉपी करके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसका ये बल्ब ये रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे जो शेप्स दी गई हैं, इन शेप्स के अंदर अगर आपको कुछ चीज़ मिलती है तो वो आप देख लीजिए। कॉल आउट शेप्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसको आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करें, फिर इसका रुख चेंज कर दें। ये मैं ऑलरेडी मिरर की कमांड आपको बता चुका हूँ, और इसको अगर आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये इस शक्ल में आपकी। अब इसकी एक कॉपी कर लें, यहाँ से ऑरेंज कलर कर लें और इसकी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसका रुख चेंज करते हैं। तो चेंज जैसे करेंगे थोड़ा सा सिमिलर नहीं है, लेकिन आपका वही ऑब्जेक्ट्स एक रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ये आपकी वॉच एक गोल शेप ले लीजिए। गोल शेप लेने के बाद इसके अंदर सिंपल, मैं आपको सिर्फ जल्दी में बताऊंगा, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस इसी तरीके से कर लीजिएगा। प्लस से एक ऑब्जेक्ट लें और इसको इस तरीके से क्लिक कर लें।
इसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, फ्री हैंड टूल से इसकी अगर आप इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। इसके अंदर एक कमांड मुझे जो डिस्टर्ब कर रही है वो है स्नैप टू ऑब्जेक्ट की, इसको आप ख़त्म कर लें। ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से रेडी हो जाएगा और सेंटर में आप इसके अंदर गोल दायरा लगा के वाइट कलर कर दें तो उससे आपकी जो बड़ी अच्छी एक क्लॉक रेडी हो जाएगी। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप करना ना भूलें। जैसे आप, क्योंकि ये आपके कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर कितनी लाइंस हैं, ये आपकी 1 2 3 4 और जितने भी हैं आप इनको ग्रुप ज़रूर करें। ग्रुप का आपको फ़ायदा ये होगा कि अब आपका ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। आप इसको जहाँ मर्जी क्लिक करें, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, ये आपका ख़राब नहीं होगा। इसी तरह आपने सिंपल इस ऑब्जेक्ट से एक मेल का आइकन तैयार करना है। सिंपल आपने ये करना है और इसके बाद अगर आप इसी की कॉपी करते हैं इसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे, तो सिंपल आपने इसको इस तरीके से पुश करना है और पुश करने के बाद आपकी ये मेल आपकी रेडी हो चुकी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल इसके अंदर एक पेज शो करने के लिए आपने इसके अंदर पेज लेके आना है और इस पेज के बाद आप इसको थोड़ा सा कर्व दिखाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे अरेंज और ऑर्डर में जाके टू फ्रंट करने से ये हम देख रहे हैं उसी तरह फील हो रहा है जिस तरह इन्वेलप में कोई चीज पड़ी होती है। अब आप इसको थोड़ा सा जिस तरीके से ये कर्व किया, अगर ऑब्जेक्ट को आप मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको फायदा ये होगा, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा देखने के लिए, बानिस्बत के आप इस तरीके से काम करें कि वो दूर। अब कन्वर्ट टू कर्व जरूर करना है, वो आपने नहीं भूलना। हम इसको कन्वर्ट टू कर्व करके डबल क्लिक करके यहाँ से इसको राउंड बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ये राउंड नहीं हुआ तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स करना है और ये राउंड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ तो इसे आप इस तरीके से राउंड कर सकते हैं। अब जस्ट आपने क्लिक यहाँ पे करना और इसको राउंड हम इस तरीके से करेंगे कि ये एक लुक इस तरह से देगा कि जैसे पेपर कन्वर्ट होके अंदर की तरफ आ रहा है और पीछे पेपर इसके काफी। तो ये हमारी इस तरीके से शेप्स रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी प्यारी शेप्स हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर लगाना है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये सबसे पहले बेसिक्स है ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए, ये बेसिक टूल है। अगर आप इसको सीखते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मोशन ग्राफिक्स बनना चाहते हैं तो इन्हीं से आप मोशन ग्राफिक्स ही भी बनेंगे। तो लिहाजा ये बात याद रखनी है कि आपने ग्राफिक टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है और जब आप मोशन ग्राफिक्स बनेंगे तो उसमें आपको ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद आप इसको ऑब्जेक्ट को, मैंने आपको फिर रिपीट करता हूँ, आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद इसको अगर आप इससे छोटा करेंगे तो आप इससे छोटा भी कर सकते हैं, जो भी आपकी डिमांड होगी उसके मुताबिक आप इसको मुकम्मल कीजिए। अब इसके बाद आपको ये कलर करना है। अगर कलर आपने ये इस टाइम अब क्या इमेज है, ये एक इमेज है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें चेंज हो सकता है। ऑब्जेक्ट में चेंज हो सकता है लेकिन इमेज में चेंजिंग नहीं हो सकती। ये आप इंपोर्ट के थ्रू किसी जगह से भी आप क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। लिहाजा ये मेरे पास एक इमेज था और इमेज को बनाया भी जा सकता है, ऑब्जेक्ट को इमेज बनाया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है बात। इसके बाद आपके पास ये चीज़ बनने वाली है। सिंपल आप इसके ऊपर हाईलाइट करें, बहुत आसानी से अच्छा बना सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ से लाइन, इसकी आउटलाइन मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप इसकी आउटलाइन को डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद आप इसी से जस्ट एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स कि जो कमांड्स आप सीख चुके हैं उनसे आपने इसी तरीके से असाइनमेंट्स ज़रूर बनाने। अगर आप असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आपकी परफेक्शन आएगी और पता चलेगा कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं। अब हम एक और कमांड यूज़ करने लगे हैं। आप देखिए ऑर्डर में सिर्फ टू बैक ऑफ पेज, इसकी कमांड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसको मैं बैक पेज पे इस लेयर को पीछे लेके जाऊँगा
ऑर्डर्स के ज़रिए इस तरीके से आप इसके ऊपर कलर कर दें, वाइट कलर कर दें तो ये फ्रंट पे, अगर बैक करेंगे तो इस तरीके से ये बैक चला जाएगा, अगर फ्रंट करेंगे तो इस तरीके से ऑर्डर में टू फ्रंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब सिंपल मैंने क्या किया कि ये रेक्टेंगल को जब मैंने छोटा करके इस तरह एक शेप दी और इसका अब मैं इस तरीके से इसकी शेप मुकम्मल हो चुकी है, तो ये हमारा अच्छा लगेगा। अब सिंपल सी ड्राइंग है, कोई मुश्किल नहीं है। ये इसके बैक पे चली गई, आप इसको फ्रंट कर सकते हैं अरेंज ऑर्डर में टू फ्रंट। लेकिन एक बात याद रखिए कि अभी ये टू फ्रंट इस वजह से नहीं हो रही कि आपने बाज़ दफ़ा ये इसके अंदर बग्स आ जाते हैं, तो आपने इसको पेज के अंदर ड्राइंग को करना है। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी के साथ इसको टू फ्रंट कर सकते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन शो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, तो बताना ये मैं चाह रहा हूँ कि ये बग्स जो हैं आपको जो प्रॉब्लम फेस आएगी, ये भी आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो इसको ट्रबल शूट कहते हैं। ये ट्रबल शूट अगर आप सीख लेते हैं तो फिर एक आप काम करने के एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस अदसे के अंदर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, अब मैं आपको ये चीज़ तो मैंने आपको सिखा दी, मैं अपने लेक्चर की तरफ आऊँगा। तो इसके अंदर आप देखिए कि आपने रेक्टेंगल पे ग्रिप कर ली है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट एलिप्स। 3 पॉइंट एलिप्स वही चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसको आपको बताना आसान हो जाएगा। मेरे पास ये है 3 पॉइंट एलिप्स। अब 3 पॉइंट एलिप्स जो है ये आपका क्या फ़ायदा देगा, जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ। आप एलिप्स लेते हैं, आपको ये कंट्रोल की मदद से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप इसको सर्कल में कर सकते हैं, ठीक है, एक गोल शेप में कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप इस शेप को इस तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये टाइम लग रहा है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट एलिप्स को क्लिक किया और एक लाइन से ड्रॉ, नज़र एक लाइन आ रही, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, जहां पे आपको दूसरी जगह पे छोड़ना है तो आपने एक क्लिक करना है, तो ये शेप आपकी इसकी रेडी। लेकिन यही चीज़ आप इससे रेडी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा ये आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा कमांड दी गई है। इसी वजह से इनके वर्जन्स जितने भी नए आते हैं, ये इन चीज़ों का इजाफा होता है। मास भाई कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, और वो कमांड्स जो हैं उससे आपका कह सकते हैं कि आपका जो नया वर्जन आने वाला होता है उसके अंदर आपको उस चीज़ से मुस्तफ़ीद होना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें ऑलरेडी आप देखें इस तरह क्रिएट हो रही है, और सिंपल यहाँ से इसको हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी और सिर्फ जस्ट ऊपर करेंगे, चीज़ वही क्रिएट हो रही है, लेकिन उसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी, टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। बेसिक शेप्स क्या हैं, बेसिक शेप्स आपके ये हैं, ठीक है। इसके अंदर एरो है, एरो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस रेड कलर से थोड़ा सा फ्रंट और बैक करेंगे तो इस तरीके से आपका एरो रेडी हो जाएगा। आपको इस एरो को रेडी करने के लिए खुद से तैयार नहीं करना पड़ेगा, जितनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपके टाइम की बचत होगी। ये देखिए, यही चीज़ अगर मैं तैयार करना चाहूँ कन्वर्ट टू कर्व्स, ये बात याद रखिएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल 2 नोट्स लेने के बाद इस टाइम इस तरीके से आप इस माउस को, जो आप एक एरो बना रहे हैं वो आप रेक्टेंगल की मदद से किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो सिंपल आपने क्या करना है, डबल क्लिक, एक नोट्स क्रिएट करनी है, ये डिलीट नोट्स करनी है, ये आपका सेम लाइक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपका फ़ायदा ये होगा, जस्ट लाइक ये एक स्पाइरल है, तो इसके अंदर आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये शेप्स आपका रेडी है। अदरवाइज ये बनाना करेंगे, इस शेप्स को बनाएंगे आप, तो इसकी मदद से आप कर्व के जरिए बना तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, और फिर ये है कि आप टाइम वेस्ट होने के साथ साथ बात चीज़ उसको सही तरीके से आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर होंगे तो ये चीज़ क्रिएट कर लेंगे। लेकिन बहरहाल बताना मैं ये चाह रहा था कि इस तरीके से कुछ कमांड्स दी होंगी आपको, उससे आपने फ़ायदा इस तरीके से उठा लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट शेप्स हैं, ये बैनर शेप्स है। बैनर शेप्स बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं इसको वैसे क्रिएट करना चाहूँ तो ये देखिए, ये मेरा इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो मुझे सिंपल क्या किया है कि मैंने एक बनी बनाई चीज़ को ले लिया है,
उसके अंदर मैंने इसको कलर करने के बाद तो यही फील आएगी। अब मुझे सिंपल इसी की एक कॉपी करने के बाद इस शेप्स को यहाँ से यहाँ तक मैंने क्रिएट किया। मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक मैंने आपको बताया, इस टाइम मैंने शॉर्टकट की चीज़ यूज़ की है। आप टू बैक ऑफ पेज इस तरीके, अगर ये हाईलाइट नहीं है इट्स मीन आप टू फ्रंट करेंगे यहाँ पे, और अब हाईलाइट टू फ्रंट नहीं है इसलिए आप टू बैक ऑफ पेज करेंगे। ये आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। अब सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाएंगे तो आपका ये बैनर की शेप्स रेडी हो जाएगी। इसी की आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये कमांड्स आपको फ़ायदा देगी और इससे आप इसको मिरर्स की मदद से हम इसको ये बैनर्स आपको रेडी। तो लिहाजा आपने यूज़ बनी बनाई चीज़ों का करना है। कुछ चीज़ें आपको नेट से भी मिल जाती हैं, नेट से भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। बाज़ दफ़ा फ्लो चार्ट बनाए, मतलब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो अपना फ्लो चार्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके से, जैसे ड्राइंग नज़र आ रही है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कमांड्स हैं, सबसे फ्रूटफुल टेबल है। टेबल आप सिर्फ क्लिक करेंगे आपके टेबल्स आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा टेबल लेना तो यहाँ से आप जस्ट लाइक 10 और कॉलम्स रोज आप इस तरीके से इजाफा कर सकते हैं, 10 बाई 10 या 5 वट जो भी आप करना चाहें। तो आप इसके ज़रिए आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे नई टेबल लेंगे तो अब आप देखिए 1 2 3 और 4, और जैसे ही आप यहाँ पे इजाफा करते हैं तो ये इसमें इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर आप नए सिरे से लेना चाहें तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब 10 बाई 3। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये 10 बाई 3, यानी कि आपकी जो रोज हैं वो आपकी 10 और कॉलम आपके 3 बन जाएंगे। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस तरीके से आप चार्ट बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल्स क्या लिखना है, सैटरडे, संडे, मंडे। अगर आप कहते हैं कि मैंने इसको इंक्रीज़ करना है तो इस तरीके से आप चार्ट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ से फ़ॉन्ट छोटा कर सकते हैं, साइज़ इसका छोटा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। मैं अरेंज में लास्ट टाइम आपको कमांड बता चुका हूँ ब्रेक आर्टिस्टिक की, तो इससे आपको ब्रेक अपार्ट करने से आप इसका फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी के साथ इसको इसके अंदर रख सकते हैं। यानी इस ब्लॉक के अंदर आप सैटरडे संडे आप एक चार्ट बना सकते हैं आसानी के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आपको ड्राइंग्स का फ़ायदा ये होगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनको इससे कोई इस्तेफादा नहीं हो रहा, तो ये बात गलत है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ उससे काम करना नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपको ये फील होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स का एक और सवाल होता है हम इसमें कर क्या सकते हैं। देखिए आप इसमें साइन बोर्ड बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, फ्लैक्स बना सकते हैं, ठीक है, विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, और दीगर शोबे, जितने भी शोबे दूसरे प्रोफेशंस हैं, आप कोई भी काम इसमें करना चाहें वो आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फ्लायर्स बना सकते हैं, इसके अंदर आप ड्राइंग कर सकते हैं, किसी किस्म के इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं इसमें सब कुछ हो सकता है। ये बता देता हूँ शेपिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, पहले आपको मैं चले ट्रांसपेरेंसी के बारे में बता देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी टूल्स को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपको क्लिक करना है। ये मेरे चौथे लेसन में मैंने आपको लेक्चर में मैंने बताना था, तो इस वजह से मैं अभी आपको अभी ही बता रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे और ये आपकी शेप इस तरीके से रेडी हो जाएगी। अगर आप इसको यूनिफॉर्म कलर में करेंगे तो ये आपका सेम सा रेडी हो गया, जिस तरीके से आप यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। तो आप इसके बाद एक और चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक आपकी ये चीज़ है, तो इसमें मैं आपको यही चीज़ बनाना अभी बताऊंगा। आपने सिंपल्स क्या करना है, इसके लिए ये कमांड आपकी यूज़ होगी, शेपिंग लाइक ट्रिम। शेपिंग के अंदर आप क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, जस्ट लाइक ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, दूसरा सर्कल ये बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल आप अरेंज में जाएंगे, शेपिंग में जाएंगे और शेपिंग पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी 3-4 कमांड आपका वेट करेंगी। हम सबसे पहले ट्रिम की बात करेंगे। ट्रिम करने के लिए मुझे यहाँ पे ट्रिम के ऑप्शंस आपके पास ऑन होने चाहिए। आपके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं,
सिंपल सोर्स को भी ख़त्म करके टारगेट को भी ख़त्म कर दें तो आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। ये आपका चार्ट भी रेडी हो गया। हमारे दूसरे लेक्चर्स के अंदर हमने लेक्चर का आगाज़ इसी से करना था, लेकिन मैंने कहा चलें आपको इन बिटवीन आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो ये इस तरह आप इसमें चांद बना सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट रह गई थी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे आप एक इमेज ड्रॉ कीजिए, सिंपल्स इसको वाइट और यहाँ से इसको ग्रीन कर दें। आपका ये स्टार बहुत अच्छा सा, इसके ऊपर आप स्टार लगाइए, आप इसको टू फ्रंट कर दिए चांद को, और इसके बाद आपने यहाँ पे स्टार ड्रॉ करना है। तो ये आपका पाकिस्तानी परचम बन जाएगा। अब सिंपल वाइट कलर करना है, वाइट कलर कर दें, वट एवर जो भी आप करना चाहें। अब देखिए आपकी ड्राइंग कितनी फ्रूटफुल है आपके लिए। अब यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ की कमांड को आपको इस तरीके से समझाऊंगा, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आनी थी। अगर मैं ट्रिम की कमांड यूज़ ना करता तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आनी थी। सिंपल दो ऑब्जेक्ट हैं सिमिलर। अब आप ये वाली शेप तैयार करना चाह रहे हैं, इसके अंदर ये जो वाइट से आपको मिली हुई। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देना खत्म, नन कर दें, और इसका जो कलर आउटलाइन है वो इसको ख़त्म कर दें। तो सिंपल अगर आप इसको और कम करेंगे तो ये वाली चीज़ आपकी रेडी हो जाएगी। अब ये आपकी फीलिंग्स इस तरीके से आएगी, इस चीज़ की फीलिंग्स के जैसे किसी चीज़ में से कोई चीज़ नज़र आ रही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है। तो इसलिए हमने ये एक ऑब्जेक्ट रेडी किया है। ऑब्जेक्ट को आपको रेडी करने के बाद आप जहाँ मर्जी इसको लगा दें। बैकग्राउंड पे कलर कोई भी आप देंगे वो आपके इसका बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी शेप्स को अच्छे तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। वाइट कलर देना चाहें वाइट दे सकते हैं, अगर आप कोई भी कलर लगाना चाहें आप इसमें से कलर लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप एक पोस्ट या फेसबुक पे भी अपनी पोस्ट बना सकते हैं, अपने बिजनेस कमर्शियल से रेलिवेंट्स। अगर आप कुछ भी कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, वो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रिम के बारे में मैंने बता दिया, शेपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। इसके साथ मैं एक और कमांड्स का इजाफा करता चला हूँ, वेल्ड और उसके साथ इंटरसेक्ट। ये दो कमांड्स ऐसी कमांड्स हैं जस्ट लाइक मेरे पास एक ब्लॉक। अब ट्रिम तो आपको क्या कर रही थी, ये पजल बबल हम एक गेम बनाना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट दूसरी जगह पे ले आऊंगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट इसको बनाऊंगा। ये देखिए उसके अंदर ट्रिम के अंदर आपके पास क्या असाइनमेंट्स थी, यहाँ पे आपकी क्या असाइनमेंट्स है। तो इंटरसेक्ट्स का आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो रेडी किया है, अब आपके पास देखिए क्या चीज़ें रेडी हो। मसलन वो इतना हिस्सा आपने इंटरसेक्ट कर लिया है। अगर आप इसको इस तरीके से समझें, आपको कोई इसकी कॉपी नहीं चाहिए, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो वो जो ऑब्जेक्ट जो पीछे ड्रॉ किया होता है रेक्टेंगल वो खत्म हो जाएगा और ये इंटरसेक्ट। अब आपका ट्रिम समझिए, ट्रिम क्या चीज़ है। ट्रिम करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हिस्सा कट जाएगा, ये ट्रिम हो गया। अब वेल्ड क्या चीज़ है, वेल्ड में ये देखिए, अब जैसे ये चीज़ आप वेल्डिंग कर रहे हैं और इसने आपको फ़ायदा ये देगी कि ये चीज़ इस तरीके से वेल्ड हो जाएगी। अदरवाइज इसको रेडी करेंगे तो ये आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया करेगी। अब इसमें पजल बबल गेम बनाएंगे तो सिंपल आपने क्या करना है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा पीछे वापस से इसको ले आऊँगा। मैंने दो ऑब्जेक्ट रेडी किए। दो ऑब्जेक्ट रेडी करने के बाद इस तरीके से रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से इसको हाफ और यहाँ इसको हाफ दिखा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ट्रिम दिखाना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैंने इसको ट्रिम दिखाया। अब यहाँ पे मैंने इसको चूंकि वेल्ड करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको वेल्ड दिखाऊंगा तो ये वेल्ड होके ये आपस में मिल जाएगी। इस तरह आपकी ये गेम्स रेडी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारी लास्ट वाली कमांड है, ये आपकी समझ ले देर आए दुरुस्त आए, ये है आपका पावर क्लिप। ये कमांड बहुत फ्रूटफुल है। मैं आपसे बारहा कहूँगा कि इस कमांड की मदद से आप समझें कि ये आज के तीसरे लेक्चर से आपको पूरा कोरल ड्रॉ आ चुका है। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस रहती है और आप इसमें आराम से प्रैक्टिस कीजिए। अब सिंपल सी ये चीज़ है कि आपने कोई इमेज इंपोर्ट करना है, यहाँ से आप इमेज इंपोर्ट कर लें। कोई भी इमेज आप इस तरीके से अगर आप देखिए कि आपके पास नेट से कोई इमेज मिलता है तो इस तरीके से आप नेट से एक पिक्चर ले लें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको इमेज का पता चलेगा, इमेज होता क्या चीज़ है। आपने इसी पे सिंपल क्या है, ये भी कमांड्स आपको पता चल गई, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। राइट क्लिक करके कॉपी करके आप इसको कोरल ड्रॉ में पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ये पिक्चर आपकी सेंटर में आ जाएगी। व्यू को कम कीजिए, इसको अब आप छोटा कर लीजिए। अब
अब सिंपल आपकी ये जो पिक्चर रेडी होगी, इसको आप देखिए कि ये पिक्चर्स इस टाइम हम पावर क्लिप सीखेंगे। फैक्ट्स में पावर क्लिप की एक कमांड है जिसको प्लेस इनसाइड करने से ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है, ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिनिश करने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन आपको ये पजल बबल गेम फिर भी नहीं बन रही क्योंकि आपका इमेज इस साइड पे नहीं आया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके इस इमेज को कॉपी कर लेना है और यहाँ से आप पेस्ट करके बाहर ले आए। यहाँ से ही आपको इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से सिंपल जितना आपका ये बॉक्स दिया हुआ इतने इमेज आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके पावर क्लिप पे क्लिक करके इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। राइट क्लिक करके इसको एडिट करना है, वो इमेज वहां पे ही रहेगा। अब चूंकि मैंने इमेज यहां तक बॉक्स तक बनाया था तो ये इमेज की आप कर लें कॉपी। आप इसको राइट क्लिक करके फिनिश कर दें और फिर आप इसको पेस्ट करें यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद आप इसको बैक कर दें और बैक करने के बाद आपने सिंपल पावर क्लिप करना है इसको इस तरीके से। तो ये आपका एक इमेज रेडी हो गया, लेकिन ये ब्रेक अपार्ट होगा। अब ये आपकी पजल बबल गेम बहुत आसानी से बन चुकी है। आप इसको जैसे मर्जी यूज करना चाहें। तो बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो कमांड्स हैं इनको हाली सीखने का कोई फायदा नहीं है। जस्ट लाइक इसका और एक मैं आपको ओवल शेप में, अगर आप यही मैं पेस्ट कर दूं, मेरे पास कॉपी ऑलरेडी था। अगर इस तस्वीर को मैं इस शक्ल में दिखाना चाहूं तो सिंपल मेरे पास इफेक्ट्स, पावर क्लिप, जस्ट इंसर्ट, एडिट करने के बाद जहां मर्जी आप पिक्चर्स को जिस तरीके से मर्जी जितना रख लें, जहां काटना चाहते हैं पिक्चर्स को आगे पीछे कर लें, तो इस तरीके से ओवल शेप में आपकी पिक्चर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जाते हुए एक छोटी सी बात, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।